Hello everyone, very good evening to all of you. गुड Welcome. इवनिंग सर। बढ़िया हो सब कोई? सुमित कैसे बेटा? हाँ चलो बढ़िया बढ़िया, हाँ सर, बढ़िया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड। बस स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। आज की क्लास में हम लोग यार आज प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना, बोले थे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस समझ गया, 4:08 हो गया। ओहो हो, वी आर लाइक टुडे, डोंट वरी डोंट वरी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। हम लोग कहाँ तक थे यार पिछले क्लास में? हाँ, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग श्रेया, गुड इवनिंग चित्रांश बेटा, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बिना डिले किए हम लोग करते हैं। गौरव बेटा, आपको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा, ठीक है? मैंने पॉज किया था फिर प्ले करना भूल गया था, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ थैंक यू। तो अब रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमने कहा था कि हम लोग पिछले क्लास में बेटा ये पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है? इसका डोमेन है -1 से 1, इसका डोमेन है रियल नंबर दोनों का ही, और इनका डोमेन क्या है? इसका डोमेन होता है सर x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन -1 पे क्लोज, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, दिस इज द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स, ठीक है? हमने इस पे कुछ सवाल लगाए थे पिछले क्लास में, और हम लोग आगे बढ़ेंगे और सवाल आज भी थोड़ा सा लगाएंगे। आपके सामने फॉर्मूला रखा हूँ, वो बच्चे जो आज पहली बार आए हैं वो डरेंगे नहीं, सवाल करेंगे, ठीक है? सवाल है, सवाल है बच्चों कि के लिए सवाल आपके सामने, सवालों का सिलसिला शुरू होता है अब। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन दैट इज फाइंड द रेंज ऑफ, आपको रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स है क्या सर? एफ एक्स है साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ध्यान से निकालिएगा, मैंने कहा फाइंड द रेंज ऑफ, हाँ रेंज पूछा है, रेंज ऑफ एफ एक्स। बताइए आप हमें कि फंक्शन का रेंज क्या होगा। सभी बच्चे प्लीज ट्राई टू सॉल्व इन 1 मिनट, ठीक है? आपके पास है 1 मिनट और समय शुरू होता है अब। सारे बच्चे प्लीज। सर नहीं आ रहा है। अनुराग यादव, अनुराग यादव, हॉलमार्क्स ना बेटा, क्यों? हॉलमार्क्स वाला अनुराग है ये तो, बोलो हाँ। अरे तो कहाँ थे भैया यार, सारे इकट्ठा आए हो और तो ऐसे आएगा, इतने सालों बाद आए हो तो? हाँ, क्लास कब से चल रही है? नानी के यहाँ दादी के यहाँ कोरोना मना रहे थे हैं? हर्ष शुक्ला, गुड क्वेश्चन।
सॉरी सर, अबे सॉरी की बात नहीं है, थे कहाँ पहले ये बताओ। हाँ। सॉरी सॉरी तो चलता रहता है, सॉरी हमारे देश का नहीं है, हम इंडियन है हाँ। तो पहले ये बताओ, थे कहाँ तुम इतने दिन से, ये हमारे जो भी बच्चे हैं कहाँ घूम रहे थे। खैर सर, मनाने की बात नहीं है कोरोना। गुड गुड गुड। हाँ सर, कोरोना है सर, दर्द दे रहा है, क्या बात कर रहे हो सर। मामा के घर गांव गए थे, चलो ठीक है। खैर चलो, बच्चों का सवाल जवाब आना शुरू हो गया। कल्पना कह रही है सर -π/2 से π/2। गौरव कह रहा है सर 0 से 1.7। अबे गौरव यार, रेंज पूछ रहा हूँ भाई, रेंज पूछ रहा हूँ, रेंज एंगल में देना। कॉस इनवर्स, इनवर्स फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो रियल नंबर नहीं, एंगल में आंसर आएगा ना। कल्पना का दोबारा आंसर -π/2 से π/2, ठीक है बेटा, मैं देख रहा हूँ। और कोई -π/2 से π/2, नव्या का भी आंसर है -π/2 से π/2। ओके, मैं चाहता हूँ एक बच्चा जो दिल जीत ले मेरा जवाब देकर। सर 0 से π/2, 0 से π/2, शिवांगी सिंह -π/2 से π/2। सब बच्चे कॉमन जवाब दे रहे हैं, क्यों पता है? क्योंकि सब बच्चे कॉमन गलती कर रहे हैं। हिंट है आपके लिए, अब तो सोचो। शिवांगी बेटा प्लीज एक बार जोर दो अपने दिमाग पे, सोचो कुछ छूट रहा है क्या। लॉजिकल सवाल है, बता रहे हैं। हाँ, मेरा कोई भी सवाल ऐसे ही नहीं होता, जानते हो, तो लॉजिकल ये भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अ, नहीं आएगा, दर्द की बात नहीं है, जब मैं बताऊंगा तुरंत आएगा। कहोगे अरे हाँ सर। सर कॉस का 0 से π होता है क्या? डोमेन की रेंज पूछना क्या चाहते हो? हाँ, अब ठीक है, रेंज नहीं आ रहा सर, कोई बात नहीं बेटा, धैर्य बेटा, आएगा, बताने पे आएगा। शिवांगी का आंसर घूम गया सर, 0 से π/2। और बताओ, और कोई, और कोई होनहार बच्चा? चलो अच्छा, मैं करता हूँ, ठीक है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ओके, थैंक्स फॉर द पार्टिसिपेशन एंड योर कंसर्न वॉट एवर यू हैव। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट्स योर सोल्यूशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, काले से सवाल, नीले से जवाब। तो अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। पहले देखो, जब भी हमको रेंज निकालना है, पहले और डोमेन की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं। तो टेन इनवर्स एक्स बोलता है, मेरे में एक्स की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, हमें दर्द नहीं होता। टेन इनवर्स एक्स क्या बोलता है? एक्स कोई भी रियल नंबर ले लो, हमें कोई डरने की बात नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, इन दोनों का कॉमन कंसर्न है। इन दोनों का बेटा कॉमन कंसर्न है, क्या है सर वो ये है, वो ये है कि दोनों कहते हैं यार, एक्स को जो भी तुम लेना, -1 से 1 के बीच का लेना। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टेन इनवर्स कह रहा है भाई, हमारे पास तो कोई भी रियल नंबर इनपुट ले लो, हमें दर्द की बात नहीं है। लेकिन टेन इनवर्स के साथ साथ साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स भी है ना, तो तीनों को साथ में लेके चलना है ना। तो हम एक्स की वैल्यू केवल वही लेंगे जिसको लेने से तीनों को दिक्कत ना हो। अगर पूरा रियल नंबर लोगे, तब कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स रूठ जाएंगे, मनाना पड़ेगा, मानेंगे नहीं। एक काम करते हैं, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की ही बात मानते हैं। -1 से 1 तक खाली एक्स की वैल्यू लेंगे, क्यों? इसके बाहर लेंगे तो इनको पचेगा नहीं, और -1 से 1 के बीच में लेंगे तो टेन इनवर्स कहेगा हाँ, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमें तो आप कुछ भी इनपुट दे सकते हो। तो कहने मतलब, इस पूरे फंक्शन का पहले डोमेन निकालना था। इसका डोमेन है -1 से 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ। चैट बॉक्स भर दो हाँ 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 से, प्लीज जल्दी से, हाँ जल्दी से, हाँ। इसका डोमेन है -1 से 1 फंक्शन का, प्लीज जल्दी से, हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, ओके, केवल एक बच्चे को आया क्या? हाँ सर, धैर्य नहीं सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके ओके, एक बच्चा अभी है, धैर्य बेटा। अ, धैर्य कुछ समझ में नहीं आया। इसके लिए हमारा एक सवाल है आपसे, धैर्य, क्या आपको अब कोई बात नहीं, हाँ अच्छा, सब बच्चों को, हाँ सर चलो ठीक है। हाँ अभी वैसे लॉजिकल सवाल है, अगर नए बच्चे हैं तो दर्द होता है यहाँ पे, हमें तो बिल्कुल भी होता था यार, जब मैं 12th में था तो इसे बहुत डराता था मुझको। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इस डोमेन और रेंज जैसा हमने बता दिया, इसके लिए आपको इनका डोमेन और रेंज बेटा याद होना चाहिए। आपको याद होगा तो ही ये क्लियर हो रहा होगा, अदरवाइज लग रहा होगा सर ये आया कहाँ से, -1 से 1, या इसका डोमेन रियल नंबर, ये आया कहाँ से, हमें तो यही नहीं पता। ठीक है, अगर बिल्कुल डे वन है, धैर्य बेटा आपसे एक बात कहूंगा, थोड़ा सा धैर्य रखो, ठीक है। और हमसे क्लास के बाद आप अकेले में मिलो, ठीक है। आपको मैं काम करूंगा, जितना भी बेसिक्स है पूरा क्लियर करा दूंगा। सर ट्रिग्नो बहुत वीक है सर, कोई बात नहीं यार, हर्ष, अच्छा हर्ष का कह रहा है सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, कोई बात नहीं, अब तुम सही जगह पे आए हो, दवा ऐसा खिलाऊंगा कि तुरंत मरीज मर्ज तुम्हारा सही हो जाएगा, टेंशन ना लो, लेकिन समय लगेगा गुरु, है कि नहीं? हाँ,
तो अपने अपने दर्द हमको बताते रहो। जैसे हर्ष ने बोला सर ट्रिग्नोमेट्री वीक है, बहुत अच्छा लगा मुझको बेटा। धैर्य कह रहा है ठीक है सर, आप हमको बाद में बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आप दोनों लोग हमसे क्लास के बाद मिलेंगे, तुरंत मत मिलना क्योंकि तुम्हारे क्लास के बाद 11th होता है, मतलब हमको रात में मिलना। और रात में मिलना, रात में हमको फोन कर लेना, ठीक है। फोन कर लेना, हम आपके सारे दर्द को सुन लेंगे, ठीक है, और उसको दूर कर देंगे, हाँ पक्का। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी मेरे कहने पे ये बात मान लो कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, मान लो कहने पे। और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1। और टेन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है एक्स बिलोंग टू आर। तो जब भी हम डोमेन लेते हैं कंबाइंड फंक्शन का, तो उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन लेते हैं, मतलब ऐसी वैल्यू लो जो तीनों को पचे। ऐसी वैल्यू ना लो किसी को अच्छा लग रहा है किसी को बुरा लग रहा है। तो -1 से 1 ही एक सोल्यूशन निकल रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ -1 से 1 तक की वैल्यू अगर लेंगे एक्स की वैल्यू, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यही हो गया डोमेन, यही क्या हो गया मेरा, यही हो गया मेरा डोमेन। डोमेन ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप -1 से 1 की वैल्यू लोगे तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, रेंज इसका, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, सबको पता है साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 से, अरे एक मिनट रुको, सर ये सब काहे कर रहे हो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या ये दोनों मिलके ये π/2 नहीं बन जाएंगे, π/2 बन जाएंगे। तो फंक्शन मेरा बन गया, मेरा फंक्शन बन गया π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फंक्शन मेरा इतना बन गया। अब रेंज निकालना है, रेंज। शिवांगी सिंह रेज हैंड, हाँ सर चलो ठीक है, हाँ तो धीमे धीमे आएगा। शिवांगी बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो, अच्छा ये जो हैंड रेज करते हो मतलब कुछ पूछना चाह रहे होते हो ना, तो पूछिए। नो सर, अच्छा अपने आप हाथ खड़ा हो जाता है, अच्छा चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, π/2 प्लस टेन इनवर्स एक्स, हाँ भैया। हम क्या कह रहे हैं आपको, रेज निकाल, हैंड रेज का मतलब समझ में आ गया है। अच्छा अच्छा ये मतलब होता है क्या, ओके 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 ओके, आज तक मुझे पता ही नहीं था। हाँ चलो, अब मैं जान गया, थैंक यू। अच्छा मैं कह रहा हूँ ना एफ एक्स फंक्शन बराबर, रुको मैं आपको अपने आप को पहले दिखाऊं, मैं तो दिख ही नहीं रहा हूँ, मैंने वीडियो ऑफ किया था अपना, ठीक है, थोड़ा देखते भी रहो। हम भी आप लोग को देखते रहें कि कैसे लग रहे हैं। हाँ हम तो ऐसे ही लगते हैं यार। चलो खैर कोई बात नहीं, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ से मेरे बच्चों, अगर आपने डोमेन डिसाइड कर लिया है -1 से 1, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 लेंगे तो टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, चैट बॉक्स में जवाब दें। हम क्या कह रहे हैं, अगर एक्स आप बाध्य हो, यू आर बाउंडेड टू टेक द एक्स ओनली फ्रॉम -1 to 1, देन यस यस यस, देन टेल मी द रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स फ्रॉम -1 से 1। अगर एक्स की वैल्यू -1 से 1 लोगे तो टेन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक आएगा। प्यारे बच्चों जल्दी से जवाब चाहिए मुझे, जल्दी से जवाब चाहिए मुझे, सब कुछ रेडी है, खाली भरना है यहाँ पे। एनीवन, शिवांगी बेटा, धैर्य, हर्ष, अनुराग, निर्मित, जावेद आलम, नो वन नोज, किसी को नहीं समझ में आ रहा। ओहो, नव्या श्रीवास्तव -π/2 से π/2, सोच के बोलो बेटा। शिवांगी सिंह -π/4 से π/4, हर्ष शुक्ला -π/2 से π/2। शिवांगी सिंह इज राइट। देखो ना, समझो ना, अगर x की वैल्यू -1 से 1 तक लोगे तो -1 कब होता है, टेन इनवर्स x क्या देगा, टेन इनवर्स -1 होता है -π/4। तो आपका ये हो जाएगा बेटा, आपका ये हो जाएगा -π/4, -π/4 से π/4, -π/2 से π/2 पे तो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हो जाएगा बेटा। हाँ टेन इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है, टेन इनवर्स -1 का वैल्यू -π/4 होता है। सर प्लीज रिपीट, अनुराग भैया, कहो अनुराग भैया, आवाज नहीं पहुंच रही है क्या, आइए देखते हैं। हाँ तो रिपीट कहाँ से करें, यहाँ से ना, हम कह रहे हैं देखो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को हमने π/2 लिख दिया है, ये वाले फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। बच्चा यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स, तो हमें मालूम है टेन इनवर्स का रेंज क्या होता है। देखो अच्छा ध्यान दो, रेंज क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का,
जो रेंज होता है किसका, tan इनवर्स x का, वो होता है बेटा -π/2 से π/2। ये तो आपको लग रहा है, लेकिन ये तब ना होता है जब x आप पूरा रियल नंबर लेते हो। x जब आप पूरा रियल नंबर लेते हो, लेकिन आप तो इस बार x खाली इतने न ले रहे हो, खाली अगर इतना ही x ले रहे हो तो -1 से 1 तक में tan इनवर्स x -π/2 से π/2 तो नहीं देगा। क्या देगा, -1 पे क्या होता है, -1 पे -π/4 होता है, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होता है। तो जो tan इनवर्स x होगा -π/4 से π/4 के बीच में जाएगा, अगर वैल्यू -1 से 1 के बीच में हम उसमें लेंगे तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला वैल्यू अगर यहाँ लेंगे तो आउटपुट मेरा यहीं से यहीं तक रहेगा। क्लियर है, हाँ प्लीज एक बार बता दो क्लियर है। हाँ चलो ठीक है, हाँ सर चलो ठीक है। अच्छा, तो अब रेंज निकालना है। रेंज मतलब, रेंज क्या होता है, अगर फंक्शन का रेंज निकालना है मतलब फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से लेके फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तक जो वैल्यू होगा वही उसका क्या होता है, रेंज होता है। यही क्या होता है, यही आपका रेंज होता है। रेंज, रेंज मतलब औकात, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, बढ़िया सवाल है ये, देख लो। ये ध्यान देने वाली बात थी, ये इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। हाँ, हम इसको थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। ये जो बात थी ये इंपॉर्टेंट बात थी बेटा। ये तो गायब हो गया, तो ये नहीं करेंगे, कुछ और लगाते हैं। आ, ऐसे ऐसे ही घेर देते हैं गोले में। हाँ बोलो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। ये बात इंपॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो खैर इसका रेंज क्या होगा, एफ मिनिमम। मिनिमम कब होगा बेटा, देखो ये तो कांस्टेंट है। tan इनवर्स x अगर मिनिमम होगा तो ये पूरा सिस्टम मिनिमम होगा। ये पूरा समान मिनिमम कब होगा, जब tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू लेंगे, क्योंकि π/2 तो कांस्टेंट है। अच्छा, तो tan इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हमने डिसाइड किया क्या, -π/4, -π/4। तो ये आपका हो जाएगा -π/4, मतलब π/2 तो है ही है कांस्टेंट, और यहाँ पे tan इनवर्स की मिनिमम वैल्यू लेना पड़ेगा हमको, दैट इज व्हाट, -π/4। यहाँ से लेकर के एफ मैक्सिमम मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम देगा तब पूरा सिस्टम मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है आपका π/4। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा आपका π/2 प्लस π/4, ठीक है। तो फाइनली आपका रेंज आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग टू, इसको सॉल्व करो कितना आएगा बेटा, π/4 आ जाएगा ना, π/4 से 3π/4, दिस इज द आंसर, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका ये, जेई मेंस का, ठीक है। छापो फटाफट, छापो फटाफट, ठीक है, फटाफट छापो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हम्म हम्म आगे बढ़ते हैं, क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, क्लियर कर दिया मैंने। अच्छा, तो और आगे चलें। चलिए, इस तरह के सवाल हमारे पास बहुत से हैं, आपको मैं डीपी दूंगा, उसमें आप लगाइएगा, और दिक्कत आए तो हमें बताइएगा। आइए आपको अब मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी नेक्स्ट, जो भी प्रॉपर्टी हो, अगली प्रॉपर्टी लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला है आपका कि जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप कॉस इनवर्स के फॉर्म में और क्या लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आप क्या कहोगे, मैं कह रहा हूँ इसको टी मान लो, क्या मान लो, इसको टी मान लो। और जैसे ही आप इसको टी मान लोगे, आपके सामने जो है फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने, जहाँ पे ले लो यार, यही आपका ए है, मान लो बी है, ये सी है, यहाँ से एक्स क्या आएगा, यहाँ से एक्स आ जाएगा आपका साइन टी मतलब टी एंगल हो जाएगा, इसी को एंगल मान लो, इसी को एंगल टी मान लो, बात ना रही क्या, इसी को एंगल टी मान लो। तो साइन टी बराबर एक्स है, मतलब एक क्या जगह परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, कुछ नहीं है, बेस में तो वन है, तो हाइपोटेन्यूज वन, समझ में आ रहा है क्या। इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। कल्पना कह रही है सर कॉस 90 माइनस एक्स, दैट इज इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कल्पना बेटा, बट हियर द मैटर इज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी कॉस के टर्म में नहीं बोला था मैंने, हाँ कॉस इनवर्स के टर्म में क्या लिख सकते हैं, ठीक है बच्चा। हाँ, तो आपने साइन को तो कॉस के टर्म में अच्छा लिखा है, बट साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स के टर्म में क्या लिखेंगे अगर सवाल ये आ जाए तो। हम कह रहे हैं देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाल लिया। अच्छा, अब एक बात बताओ, साइन टी आपका एक्स है, यहाँ से कॉस टी नहीं निकाल लेंगे, कॉस टी क्या आएगा, कॉस टी आपका आएगा बेस, मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब वन, तो कहने का मतलब क्या है, कॉस टी आपका ये आ गया, ठीक है, कॉस टी अगर आपका ये आ गया तो यहाँ से टी कितना आएगा, टी आ जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, टी बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, और टी बराबर था क्या, टी बराबर था, मैंने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, मतलब यही क्या हो जाएगा मेरा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स के भी टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो ये वाला फॉर्मूला आया समझ में कि नहीं आया। तो अगर ये समझ में आ गया तो आपसे सवाल मेरा ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इन टर्म ऑफ tan इनवर्स एक्स, इन टर्म ऑफ tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स। सारे बच्चे प्लीज जल्दी से इसकी वैल्यू निकालिए, tan इनवर्स के टर्म में, कॉट इनवर्स के टर्म में, सेक इनवर्स के टर्म में, कोसेक इनवर्स के टर्म में। सर प्लीज इंक्रीज फॉन्ट। अच्छा, तुम अपने अपने उस पे अपने स्क्रीन पे जूम करो ना अनुराग बेटा, अपने स्क्रीन को जूम आउट जूम इन आप कर सकते हो, देखो हो रहा है क्या आपसे। अब आप कह रहे हो थोड़ी सी लाइन में मोटी कर दे रहा हूँ, ठीक है, अब से मैं मोटा लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मोटा लिखूंगा, ये वाला ठीक है अनुराग बेटा, ये वाला ठीक है इतना मोटा। यस सर थैंक यू, ये थैंक यू मोटा लिखने के लिए कि तुम्हारा स्क्रीन जूम आउट जूम इन हो रहा है इसलिए थैंक यू कर रहे हो, सर दोनों के लिए, अच्छा ठीक। चलिए अच्छा बच्चा है, हम थोड़ा मोटा लिखेंगे, ठीक है, मेरे बच्चों को दिक्कत हो रही थी। आ, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू नहीं बेटा, टेन इनवर्स के ब्रैकेट में ही आएगा ना, टेन इनवर्स के ही ब्रैकेट में आएगा ना, ये आप जो लिखे हो एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेल ट्राई गुड। तो बहुत सिंपल सा है यार, मतलब आपने साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया, तो यहाँ से अब आपको टी जब मालूम है तो यहाँ से तो आप टेन टी कॉट टी सेक टी कोसेक टी सब निकाल सकते हो ना बेटा, तो यहाँ से देखो टेन टी निकाल लो, कॉस निकाल ही लिए हो, टेन टी निकाल लो, टेन टी क्या आएगा, टेन टी आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन ये वाला बेस, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब दिख भी रहा होगा, तो यहाँ से टी क्या आएगा, यहाँ से टी आएगा, सॉरी सॉरी ये क्या है, ये तो आपका वो है, टेन टी आपका ये आएगा, ठीक है, तो यहाँ से टी क्या आएगा, टी आएगा आपका टेन इनवर्स में एक्स अपॉन रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा भैया। हाँ शिवांगी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो। तो अगर टी आ गया मतलब टी ही क्या है मेरा, साइन इनवर्स एक्स, तो टी बराबर टेन इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स के टर्म में ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
tan इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स नहीं आ रहा, निर्मित निर्मित नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, ये tan वाला नहीं आया कि ये cos वाला भी नहीं आया? ये कैसे लिखा, ये भी नहीं आया क्या निर्मित? सर कॉस के बाद से, अच्छा ठीक है ठीक। अच्छा ध्यान दो, कॉस के बाद से हम क्या कह रहे हैं कि निर्मित, जरा ध्यान से देखो फिर से। क्या, अगर हमने साइन इनवर्स एक्स को टी मान लिया तो एक्स बराबर तो साइन टी हो गया, ठीक है। वेरी गुड क्रिस बेटा, हाँ बढ़िया जवाब। हम क्या कह रहे हैं कि साइन इनवर्स एक्स को हमने टी मान लिया तो एक्स बराबर तो साइन टी हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स बराबर साइन टी हो गया तो इसको अपने पास रखे हो। यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनाया, वहां से हमने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज तीनों को वैल्यू दे दी। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एंगल मैंने टी मान लिया है तो साइन साइन टी पता है, अगर एक्स है, साइन टी पता है एक्स है, तो क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कि अगर साइन टी पता है तो हम लोग कॉस टी, टेन टी, कॉट टी, सेक टी सब निकाल लेंगे ना बेटा, है कि नहीं? तो वही मैं कह रहा हूँ, साइन टी पता है एक्स है तो देखो मैंने कॉस टी निकाल लिया, अब मैंने टेन टी निकाल लिया, इतना आ गया। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से आप चाहो तो कॉट टी निकाल सकते हो, कॉट टी। कॉट टी क्या होगा, इसी का उल्टा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। निर्मित ये आ रहा होगा मेरे ख्याल से यार, बहुत इजी है इसमें, और क्या बताऊँ मतलब। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से हमने ट्रायंगल में सारे वैल्यू लिख दिए हैं। उसके बाद मैं बस मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहा हूँ, कॉट टी निकल गया। हाँ सर, अच्छा, यस सर आ गया, चलो ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ से सेक टी भी निकाल लो। सेक टी क्या होगा, सेक टी होगा 1 अपॉन कॉस, कॉस का उल्टा मतलब 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेक टी हो जाएगा। कोसेक टी क्या होगा, कोसेक टी हो जाएगा क्या, साइन का उल्टा, दैट इज साइन कितना था, साइन टी बराबर अगर एक्स है, कोसेक क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, है कि नहीं, 1/x हो गया। अब यहाँ सबसे, इन सबसे टी की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ध्यान दीजिए, हाँ बहुत सिंपल है। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से टी आएगा आपका कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में अपॉन एक्स। यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी, टी है सेक इनवर्स 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से टी क्या आएगा, यहाँ से टी आएगा आपका कोसेक इनवर्स 1/x, यही आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही टी है तो टी बराबर साइन इनवर्स एक्स भी है, तो रिजल्टेंट मेरा क्या आया, मेरा रिजल्टेंट क्या आया, मैं यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा रिजल्टेंट आया टी बराबर क्या, टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से देखो टी बराबर साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, टी बराबर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो टी बराबर कॉस इनवर्स ये भी है, तो टी बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी है। अच्छा, और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है टेन इनवर्स के टर्म में, क्या है वो है आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टी की वैल्यू क्या है, टी बराबर कॉट इनवर्स भी है। कॉट देखो इसी का उल्टा होता है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स 1/x, वहां से निकाल सकते हैं। तो कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अच्छा, टी की वैल्यू सेक इनवर्स के टर्म में, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। और यही आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप साइन इनवर्स एक्स को, आप साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या आप साइन इनवर्स एक्स को लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने सबके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब आपका अगला सवाल मैं दूंगा, जैसे हमने साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स के टर्म में, मतलब कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल, कॉस इनवर्स के टर्म में लिखा, टेन इनवर्स के टर्म में लिखा, कॉट इनवर्स के टर्म में लिखा, वैसे ही अगर हम टी बराबर कॉस इनवर्स एक्स मान लें तो कॉस इनवर्स की वैल्यू अब लिखो इस बार सबके टर्म में, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी है, हम लोग को काम भी आता है। मान लो कभी कोई साइन इनवर्स एक्स को चेंज करना हो साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में, तो हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं। ठीक है, तो सवाल है आपसे हमारा अगला सवाल है, मतलब सवाल क्या है, प्रॉपर्टी में ये पहला हो गया, अब अगली प्रॉपर्टी लिखो। तो ध्यान देना, इस प्रॉपर्टी में हम ये मान रहे हैं कि जो मेरा एक्स है, जो मेरा एक्स है, जो मेरा एक्स है बेटा, वो ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन क्या है, जीरो है। ठीक है, इस पूरे प्रॉपर्टी में मैंने ये मान लिया क्या कि एक्स जो हम ले रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। ठीक है,